नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट 7 पर चर्चा करेंगे। आज हम मैथ के प्रश्न लाए हैं। ये चुनिंदा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, हमारे पास टाइम कम है क्योंकि 17 और 18 फरवरी को एग्जाम डेट है, इसीलिए हम फटाफट रिविजन कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए, हम अपने प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में ए और बी सेक्शन है, ठीक है। एक कक्षा में ए और बी सेक्शन है जिसमें क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। कितने हैं? 36 और 44 है। यदि सेशन ए के छात्रों का औसत 40 किग्रा है, सेक्शन बी के छात्रों का औसत 35 किग्रा है, तो एक साथ कह रहा है, तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। इसमें वाला सूत्र लगेगा A1 इंटू B1, फिर प्लस आ जाएगा, फिर हो जाएगा B2 प्लस A2, ठीक है। बटे में आ जाएगा आपका A1 प्लस A2, ठीक है। A1 प्लस A2। चलिए, अब हम इसे हल करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हमको ध्यान से सॉल्व करना है। ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। कह रहा है कक्षा 1 में ए और 2 सेक्शन है, ठीक है, जिसमें क्रमशः कितना है? 36 और 40 है। पहले वाले का कितना है? 36 है। 36 को गुणा करेंगे हम किससे करेंगे? इसका औसत भार कितना है? पहले वाले का 40 किलोग्राम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 40 किलोग्राम से इसे मल्टीप्लाई करें, फिर हम प्लस करेंगे। उसके बाद बी वाला है जो हमारा, बी में कितने छात्र हैं? 44 छात्र हैं, ठीक है। 44 छात्र का हम गुणा करेंगे, 44 छात्रों का गुणा हम करेंगे हमारा दूसरा वाला जो है 35 किग्रा, ठीक है। ये वाला निशान हमारा कैसे बनेगा? ये मल्टीप्लाई का निशान है यहाँ पर, ठीक। कितना है? 35 किलोग्राम, ठीक है। बटे में क्या करेंगे? बटे में हमने जो दिया है A1 और A2, तो इसी तरह से हम A1 और A2 को रख लेंगे। कितना हो जाएगा हमारा? 36 प्लस 40 तो 44 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे हम इसे सॉल्व? अब हम 40 को 36 की गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 1440 आ जाएगा। उसके बाद हम प्लस का निशान लगा लेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद हम 44 की और 35 की गुणा कर देंगे, ठीक है। 44 की और 35 की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? जब इसकी गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1540, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1540 आ जाएगा। वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। जो हमारा नीचे दिया है 36 प्लस 44, इसको जोड़ लेंगे, 80 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो दिया है 1440 और 1540, इसको जोड़ के लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2980। बटे में हम 80 लिखेंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब हमें क्या करना है? 8 से 298 को काटना है, ठीक है। तो हमें भाग देना है, तो ऐसे हम भाग नहीं दे पाएंगे। हम क्या करते हैं, इसको भाग में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8 लिख लेते हैं। 8 की भाग हम कितने को दे रहे हैं? 298 को दे रहे हैं। 8 का पाड़ा हम पढ़ेंगे, 8 का पाड़ा पढ़ेंगे तो कितने आ जाएगा? 8 तियाँ 24 होता है, ठीक है। 8 तियाँ 24 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, घटाकर हमारा कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 और 8 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा? फिर हम पड़ा पढ़ेंगे तो 8 सत्ते 56 होते हैं, पॉइंट आ जाएगा। हम अपना ऑप्शन में मिलान करते हैं कि इतना किसी में दिया है, तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें आगे सवाल को हल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन हमारा आ जाता है तो हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और उसका HCF 12 है, ठीक है, तो उसका LCM क्या होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 884 है और उसका HCF 12 है, तो LCM कितना होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है? बहुत इजी होता है। HCF लिख लेंगे, HCF गुणा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, ठीक है। HCF गुणा कितना हो जाएगा? LCM हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? गुणनफल। दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? गुणनफल, ठीक है। अब देखते हैं HCF कितना है इसका। HCF इसका है 12, ठीक है। गुणे में क्या हमको निकालना है? LCM निकालना है, तो हम यहाँ पर LCM को लिख लेंगे। बराबर कितना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो कितना है? 884। दोनों संख्याओं का कितना है? 864 है, तो 864 ही हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? LCM 12 गुणे में है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा भाग में, ठीक है। तो 864 बटे में हम कितना लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर इसका भागा करेंगे, ठीक है। तो 12 का भाग लोग नहीं आता नहीं है, नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेंगे हम इससे छोटी छोटी संख्या में तोड़ लेते हैं। तो हम क्या करें, 2 के पहाड़े से इसे काट लेते हैं। 12 2 छंग कितना होता है, 12 होता है, और 2 चक्कू 8 होता है, 2 3 6 होता है, 2 दूनी 4 हो जाता है, तो 400 यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक। फिर हम इसे क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, 216 जाएगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करें, 2 3 से इसे काट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है, 72 निकल के आ रहा है। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72 हम अपने देखेंगे किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी में हमारा 72 है, यही हमारा क्वेश्चन सही है। इसमें कह रहा है कि 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच कितनी कंडियां बची हैं, 39 कंडियां वितरित की गई हैं, ठीक है। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच में 39 कंडियां वितरित की गई हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी को ए से कितनी अधिक कंडियां मिली हैं। क्या कह रहा है कि बी को एक से कितनी अधिक मिली हैं, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अनुपात देखेंगे। बी ए और बी का अनुपात कितना है, 4 और 9 है। कितना अधिक है, 5 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब हम क्या करेंगे, इधर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस कितनी एक्स कंडियां मिली हैं, ए को कितनी मिली हैं, 4 एक्स मिली हैं, ठीक है। और प्लस कर लेंगे, बी को कितनी मिली हैं, 9 एक्स मिली हैं, तो हम 9 एक्स लिख लेंगे, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, हमें 4 एक्स और 9 एक्स को कितनी मिली है ये नहीं पता है, लेकिन इसका टोटल योग कितना है ये हमको पता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना है, 39 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर में 39 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 एक्स और 9 एक्स को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक। 4 और 9 एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 4 एक्स और 9 एक्स हमारा हो जाएगा 13 एक्स। कितना हो जाएगा, 13 एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 39 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x 13 यहाँ दिया गया है, तो हमारा क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 भाग में आ जाएगा। तो 39 भागे हम कितना लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। अब इसमें सॉल्व कर लेंगे, 13 तो यहाँ कितने होते हैं, 39 होते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ गया, ठीक। कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि ए अनुपात में दिया है, तो ए को कितनी कंडियां मिली है, 4, ठीक है। 4 एक्स मिली है, तो 4 क्या करेंगे, 4 एक बराबर क्या कर लेंगे हम, 3। हमारा एक्स कितना निकला है, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 चक्कू हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ए को कितने कंडियां मिली हैं, 12 कंडियां मिली। अब हमें निकालना है बी को, ठीक है। बी को कितनी मिली है, 9 एक्स मिली है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, बराबर क्या करेंगे, 9 गुणा कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि एक्स हमारा 3 निकला है, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27। अब हमें कोई ये तो पता चल गया है कि ये 4:9 यानी कि 4:9 का कितना मान था, 12 अनुपात कितना था, 27 था, ठीक है। ठीक है, अब हमको ए और बी का कैंडियाँ कितनी कितनी मिली है पता चल गया, लेकिन अब हम इसमें पूछ रहा है कि बी को ए से कितनी अधिक कैंडियाँ मिली हैं, ठीक है। तो ए को कितनी मिली हैं, 12 मिली हैं, और बी को कितनी मिली है, 27 मिली हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 27 में से 12 को माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, ठीक है। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि कपड़े का जो एक टुकड़ा है वो 600 रुपये में खरीदे गया है। सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद, ठीक है, सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि सिलाई के रूप में सिल्क 40 रुपये दे दिया, फिर इसे हम कितने पर बेचें, यानी कि 12.5% का लाभ हमें पाना है, तो कितने पर बेचें इसे। इसमें क्या कह रहा है कि एक कपड़ा इसने किसने में खरीदा है, तो हम पहले खरीदना कितने में है वो लिख लेते हैं। कितने में खरीदा है, 600 रुपये में, ठीक है। और 40 रुपये इसने सिलाई के दिए हैं, तो वो भी इसी में जुड़ जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। 640 मेरा क्या है, ये मेरा 100% है, ठीक है। 640 हमारा क्या है, अपने में एक 100% है। अब इसमें 12.5 का हमें लाभ पाना है, ठीक है। तो 12.5 का इसमें हमें लाभ पाना है, तो हम क्या करेंगे, इस 100% में क्या करेंगे, 12% हम क्या करेंगे, 12.5 इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 640 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा, हमारे 100% में हम अगर 12.5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 112.5 हो जाएगा। बटे में कितना आता है, हमेशा 100 आता है, ठीक है। हमें प्रतिशत निकालना है तो बटे में 100 रखेंगे, ठीक।
तो ये क्रय मूल्य हमारा कितना था, 640 रुपये हो गया। ठीक है, अब परसेंट हमें कितना निकालना है, प्रतिशत हमें 12% ज़्यादा चाहिए, तो 100 में 12 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें लाभ कमाना है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो पॉइंट है, ठीक, 112.5 बटे में 100 है, तो 112 पॉइंट का गुणा कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देते हैं। जब हम पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है, जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे हमारा एक जीरो बढ़ जाता है, तो अब नीचे कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, और ऊपर कितना हो जाएगा, 640 की गुणा हम कितने से करेंगे, 1125 से करेंगे। ठीक, तो 640 की गुणा जब हम 1125 से करेंगे, आप गुणा कर लीजिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,20,000। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसकी गुणा करेंगे 640 की 1125 से, तो हमारा हो जाएगा 7240 हो जाएंगे। अब हम क्या बटे में 1000 लिख लेंगे, 1000 में 100 जीरो को जीरो से काटेंगे, जीरो को जीरो से काटेंगे, जीरो को जीरो से काटने के बाद कितना बचता है हमारा, 720 बचता है। ठीक है, कितना हमारा कितने पर हम बेचेंगे, तो हम 720 पर बेचेंगे। ऑप्शन डी में 720 दिया है, यही हमारा सही आंसर है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 720 रुपये। 12.5% लाभ पर बेचेंगे तो हम कितने में बेचेंगे, 720 रुपये में बेचेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सरलीकरण से संबंधित है। इसमें कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करते हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ये √64 दिया गया है। ठीक है, √64 दिया गया है, तो इसका कितना वर्गमूल होगा, 8 × 8, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाता है। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, सॉल्व करके देखते हैं तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर 27 लिख लेंगे। ठीक है, 27 को भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट में ही करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 27 के बाद हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर अंडर रूट में हम कितना रख लेंगे, अंडर रूट में 73 को रख लेंगे। ठीक, कितने को रख लेंगे, 73 को रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 64 को नहीं रखेंगे अंडर रूट में। क्यों, क्योंकि 64 का वर्गमूल हमारा कितना निकला था, 8 × 8, इसका वैल्यू कितना है, 8 है। ठीक है, 8 है इसका वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में इसको 8 को लिख लेते हैं। ठीक है, 8 को लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट जोड़ के इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक, 73 और 8 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब 81 का वर्गमूल कितना है, ठीक है, 81 का कितना होता है मान, 81 का अंडर रूट में है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 नेम 81 होता है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये यहाँ पर डायरेक्ट 9 लिख लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 3 को अंडर रूट में रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 27 को अंडर रूट में रखेंगे। ठीक है, 27 में रखेंगे, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसको 81 को ना लिख करके 9 को ही डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम 9 को रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक, इसको और इसको जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 और 9 हमारा जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना निकलता है, 36 का वर्गमूल कितना निकलेगा हमारा, ठीक है, अंडर रूट 36 में होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, तो इसको भी हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 6 लिख लेंगे। ठीक, 3 को लिख लेंगे अंडर रूट में, फिर प्लस करेंगे, फिर 6 को लिख लेंगे। ठीक, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 का अंडर रूट 9 का मान कितना हमारा होता है, अंडर रूट 9 का मान हमारा जो होता है वो होता है 3। ठीक है, 3 होता है, तो 3 हमारा 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा, सी में 3 दिया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बी सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं। बी और कितने, सी एक दिनों में कितना कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हुआ, एक दिन में कितना हुआ, जाके बी और सी को मिला के एक दिन में कितना हुआ, 1/40 हुआ। फिर आगे क्या कह रहा है ये, कि जबकि क्या कह रहा है, कि जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी
तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं कि 20 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि आगे कह रहा है कि ए अकेले इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, दोनों मिला करके ए और बी 40 दिनों में कर रहे थे, ए बी सी मिलके 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अकेले ए जो है वो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ठीक है, बी प्लस नीचे भी है और बी प्लस ऊपर भी है, बी और सी ए ऊपर भी है, तो ए का क्या हो जाएगा? ए प्लस कितना हो जाएगा? 1/40। ठीक है, बी और सी का काम कितना है? 1/40 है, तो 1/40 बराबर क्या कर लेंगे? 1/20 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? आपस में पलट जाएंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 1/40 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इसका हम लघुत्तम ले लेंगे। ठीक, नीचे इसका हम जब लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? लघुत्तम में आ जाएगा 40, फिर 40 आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, 20 का 40 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 40 का 20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर क्या 40 से भाग करेंगे और 4 इंटू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक, फिर कितना हो जाएगा? 2 में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो बचेगा 1/40। ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/40 कर रहा है। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिनों में काम खत्म कर देगा? 40 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 40 दिन में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2019 में ये आ चुका है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या कह रहा है? कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा की जानी चाहिए। ठीक है, इसमें दिया है क्या? 1200। ठीक, तो हम क्या करते हैं? 1200 को वो हम ध्यान कर कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए छोटी से छोटी। ठीक है, तो छोटी से छोटी हमारा 1200 यहाँ पे लिख लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या हमारी कौन सी? इसमें 2 है, तो हम क्या करेंगे? पहले इसको 2 से गुणा करके देखेंगे। ठीक है, 2 से हम गुणा करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2400 हो जाएगा। 2400 किसी का वर्गमूल नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी अंक 2 से कर लिया, अब हम क्या करेंगे? 3 से करके देखेंगे। ठीक है, तो हम इससे क्या लिखेंगे? 1200 लिख लेंगे। 1200 को हम क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा? तो 3 से कितना हो जाएगा? तो कितना होगा? 3600 हो जाएगा। ठीक, 3600 किसका वर्गमूल होता है? तो ये 60 का होता है, तो 60 × 60 लिख करके हम देख लेते हैं कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। ठीक है, 3600 वर्गमूल किसका आता है? 60 का आता है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी सी छोटी संख्या हमारी क्या है? तो सबसे छोटी सी हमारी 2 होगी। 2 का तो वर्गमूल 2400 निकल रहा है, लेकिन 2400 किसी का वर्गमूल नहीं होता, तो ऑप्शन बी में दिया है 3 और 3 का वर्गमूल पूरा हमारा निकल रहा है 3600, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। 4 और 5 को हम कट कर देते हैं, इससे आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार पूर्णांक 5 पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये क्या हमारे हैं? पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर हम 1.2 या 1/2 लिख ले, हमारी पूर्ण संख्या या पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक, इसके लिए कह रहा है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। ठीक है, यदि कह रहा है कि यदि सेट में, ठीक है, सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। ठीक है, कह रहा है 3 से, तो 3 4 5 6 और 7 ये कितने हो गए? 5 पूर्णांक हमने नोट कर लिए। ठीक है, 5 संख्या हमारी आ गई। 3 से शुरू हो रहा है तो 3 4 5 6। ठीक है, अब कह रहा है यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। बड़ा इसमें पूर्णांक कौन सा है? 7। ठीक है, बड़ा पूर्णांक कौन सी है? बड़ी संख्या कौन सी है? 7 है। हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? ये चीज़ हमको क्या करनी है? नोट करनी है। कितने प्रतिशत की कमी आएगी ये हमें। औसत कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी हमारी संख्याएं होती हैं सभी को जोड़ करके, और जितनी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 + 4 + 5 + 6
प्लस 7 को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, हम जोड़ लेंगे इसे, और उसे हम हमारी कितनी जो संख्या है 5 संख्या है, तो 5 से हम इसे क्या करेंगे भाग कर देंगे। ठीक है, इसे हम जोड़ लेंगे। 3 और 4 कितने होते हैं 7 होते हैं। 7 और 5 कितने होते हैं 12 होते हैं। 12 और 6 कितने होते हैं 18। 18 और 7 कितने होते हैं 25। 25 बटा कितने होते हैं 5 होते हैं। तो 25 को 5 होते हैं, 5 से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहले औसत कितना निकला 5, और बड़ी वाली संख्या को हटा देंगे तो कितना औसत निकलेगा, तो हम लिख लेंगे इसे। ठीक है, 4 संख्याएं बची हमारी, तो इसे चारों को जोड़ लेंगे। 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 4। 4 इसलिए आएगी क्योंकि हमारी संख्याएं कितनी बची हैं 4 बची हैं। ऊपर हमारी संख्या कितनी थी 5 थी, तो 5 से भाग दिया था। अब हमारी 4 बची है तो 4 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ लेंगे औसत को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा 7। ठीक है, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। 18 बटा 4 कर लेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे इसे अब हम हल कर लेंगे। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हमारा कितना हो जाएगा। पहले हमारा औसत कितना था 5 था। ठीक है, लेकिन जब हमने बड़ी संख्या हटा दी, अब हमारा औसत कितना रह गया 4.5 रह गया। ठीक है, कितने में कमी आई, तो कितने में कमी है 5 - 4.5 कर लेंगे तो उतनी हमारी कमी निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसे 5 - 4.5 लिख लेंगे। तो इसे निकालने के लिए हमको क्या करना है, प्रतिशत निकालने के लिए 5 बटा 5 हो जाएगा, और इंटू में कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। बटा 5 क्यों आ जाएगा। ठीक है, 5 पहले हमारा कितना 5 औसत था ना, क्रय मूल्य हमारा कितना है 5 ही निकला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस तरह से इसको लगाते हैं। पहले हमारा 5 था, अब 5 में से 4.5 माइनस कर देंगे तो कितना हमारा निकलेगा, अब हमारा कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर गुणे में 10 आ जाएगा। 5 का 5 कर देंगे। ठीक है, 5 कट गया। अब पॉइंट हमने हटा दिया तो यहाँ 10 आ गया। 0 से 0 काट दी, अब मेरा कितना बचा 10। तो इसको भाग कर देंगे तो 10 कितना आ जाएगा, तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 10%। कितनी कमी आ जाएगी 10% की कमी आ जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले आपको ये ज्ञात कर लेना है कि जो यूपी पुलिस का जो टाइम है वो बहुत कम रह गया है। 17-18 फरवरी को हमारा एग्जाम है, इसीलिए हमको फटाफट रिवीजन करना है। धन्यवाद।